जय हिंद, जय भारत। लद्दाख एक प्रोटेस्ट, एक मूवमेंट, एक हंगर स्ट्राइक कर रहा है। इतने सारे लोग मिलकर सोनम वांगचुक जी के साथ भूख हड़ताल के ऊपर उतरे हुए हैं। तो कोई तो वजह होगी कि 6 मार्च से लेके आज भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं लद्दाख के लिए। अलग अलग मूवमेंट चलाए जा रहे हैं। ये कुछ एक दो दिनों में होने वाली चीज़ नहीं है। 2021 से लेके अब तक ये लोग इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं आवाज़ उठा रहे हैं। पर अब चीज़ें हाथों से निकलती हुई दिखी तो इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया और सोनम वांगचुक जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति ने भी भूख हड़ताल जैसा एक कदम लेने के लिए सोचा। 6 मार्च से अब स्टार्ट भी है। तो आपको बता दूं, ये जो शख्स हमें दिखाई दे रहा है ये सोनम वांगचुक हैं, जो कि ना केवल एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है बल्कि ये एक इंजीनियर, एक गुड टीचर एंड साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं। साइंटिस्ट भी हैं। इन्होंने लद्दाख के लिए जितना कुछ किया है, हमारे देश के लिए जो किया है वो हम देख रहे हैं। इन्होंने लद्दाख के लिए वहाँ वाईफाई की सुविधा ना हो पाई तो उन्होंने लाईफाई की सुविधा दी। वहाँ पीने के पानी के सोर्स उपलब्ध करवाए, नई टेक्निक लेके आए। आर्मी जो है उनके लिए जो इतने क्रिटिकल एनवायरनमेंट में रहने के लिए भी उन्होंने क्या किया कि हीटिंग जो टैंक है वो बनाए। उन्होंने सोलर बिल्डिंग्स बनाई जो दिन में सनलाइट से क्या होती है, अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करती है और रात में भी बनाए रखती है। और ये है लद्दाख की इमेज। तो आप देख सकते हैं कि ये शख्स नॉर्मल तो है नहीं। आज भी काफ़ी लोग सोनम वांगचुक के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बता दूं ये वही पर्सन है जो हम 3 इडियट्स मूवी के अंदर आमिर खान को वुनसुक वांगडू के नाम से निभाते हुए देखते हैं। वो वुनसुक वांगडू ही सोनम वांगचुक है। जो जो एक्टिंग आमिर खान ने की है वो इन्होंने रियल लाइफ में भी किया है। तो आप देख सकते हैं कि कोई नॉर्मल सक्सेस नहीं है ये जो भूख हड़ताल पे उतरे हैं। कुछ तो बड़ी बात होगी जो हम जैसे लोगों को भी नहीं, मतलब अभी पता है पर काफ़ी लोगों को अभी भी नहीं पता। हम बस चुनाव आ रहे हैं उस चीज़ को लेके एक्टिव है, पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। अगर यही प्रॉब्लम हमारे स्टेट के अंदर होती, जो जिस प्रॉब्लम से ये लोग गुजर रहे हैं, जिस तबाही को ये अभी देख पा रहे हैं, अगर वैसी कोई प्रॉब्लम हमारे स्टेट में होती तो हम आवाज़ नहीं उठाते। और ये बात केवल लद्दाख की नहीं है, आज तो ये प्रॉब्लम लद्दाख के अंदर आ चुकी है कि इन लोगों को इतना इकट्ठा होके हंगर स्ट्राइक और ये सब करना पड़ रहा है। अगर यही बात हमारे स्टेट की होती तब, और आज इनके ऊपर है, कल ना कल इसका प्रभाव हमारे ऊपर भी होगा। हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। हो क्या रहा है कि यहाँ की जो एनवायरनमेंट है, यहाँ की जो इकोलॉजी है, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हो रही है। उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं ये लोग। इसके साथ ही इनकी कुछ डिमांड्स है जो हम देखेंगे आगे वीडियो में कि क्या डिमांड्स है, क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है और गवर्नमेंट कब तक इनकी सुनेंगे। अब सोनम वांगचुक के बारे में बता दें कि 2018 में इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ये मिला था। इसके साथ इन्हें बहुत से अवार्ड मिले थे। आप एक और शख्स देख रहे हैं, ये है भरत वटवानी। इनको और सोनम वांगचुक, इन दोनों को रमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 में दिया गया। अब जैसा कि हमें पता है कि आर्टिकल 370 और 35A को 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया, जिसके तहत क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है इन दोनों को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया। जिसमें जम्मू कश्मीर को तो इन्होंने स्टेट ना बना के एक लेजिस्लेचर भी दी, जबकि लद्दाख को लेजिस्लेचर नहीं दी। अब आप भी सोचिए कि अगर आप जहाँ रह रहे हैं, जिस स्टेट में, जिस भी यूनियन टेरिटरी के अंदर, अगर वहाँ पे कोई लेजिस्लेचर नहीं होगी, आपकी आवाज़ सुनने के लिए आपका कोई मेंबर, जो नेता है जिसे आप वोट देके चुनते हैं, अगर वो नहीं होगा तो आपकी बात संसद तक, लोकसभा तक, राज्यसभा तक या देश के सामने कौन रखेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं वो तो रखेंगे नहीं, ऑफिसर्स जो होते हैं, क्योंकि वो जनता की जवाबदेह नहीं होते। जवाबदेह नेता होता है क्योंकि उसे 5 साल के बाद में वापस चुन के आना होता है। अब यहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है तो इनकी बात को देश के सामने कौन रखेगा, इनकी जो समस्याएं हैं उनको कौन सुनेगा। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि कम से कम एक लेजिस्लेचर तो दो। आपने डिवीजन कर दिया कोई बात नहीं, पर एक लेजिस्लेचर तो दो हमें।
अब डिवीज़न करने के बाद में क्या हुआ कि इनको कुछ ऐसा प्रॉफिट हुआ नहीं कि 370 हटने के बाद में इनके लिए कुछ तो अच्छा हो। जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया, यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिला, बहुत से पर्यटन को बढ़ावा मिला, चिनाब नदी पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने लगे। पर ये है लद्दाख, आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल पत्थरों के पहाड़ हैं, खनिज हैं, अच्छी बात है, पर इन पहाड़ों को हम तोड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ की जो इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट और जो डाइवर्सिटी है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगी, लैंडस्लाइड होने लगेंगे, जैसे कि हमने देखा है उत्तराखंड के अंदर लैंडस्लाइड होते हुए। तो वैसी कंडीशंस यहाँ ना हो, इसलिए ये लोग क्या है आवाज़ उठा रहे हैं, जैसे कि जोशीमठ में देखा है। कभी लद्दाख के अंदर ऐसा नहीं सुना कि लैंडस्लाइड हो रही है, क्योंकि ये लोग अपनी जो एनवायरनमेंट है, अपनी जो इकोलॉजी है, उससे बहुत ही सहज के रखे हुए हैं। तो अब देखते हैं इनकी डिमांड क्या है। अब इनकी डिमांड है कि हमें आप ट्राइबल स्टेटस दे दें, 6 शेड्यूल के अंदर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 6 शेड्यूल में हमें रखें और एक ट्राइबल स्टेटस दें। अब क्या है 6 शेड्यूल, वो आगे देखते हैं। दूसरी इनकी डिमांड है कि फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड फॉर लद्दाख, कि लद्दाख को एक राज्य घोषित करें आप, तभी तो ये इनके हिसाब से तभी लोकसभा के अंदर इनके 2 मेंबर जाएंगे। अभी एक है, ये चाहते हैं लोकसभा में कम से कम 2 मेंबर तो दें, राज्यसभा में कुछ एक भी मेंबर नहीं है, तो ये बोल रहे हैं कम से कम 1 मेंबर दे दीजिए। दूसरे बोल रहे हैं कारगिल और लेह जो है वो सेपरेट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाए इनके लिए। चौथा ये बोल रहे हैं कि जैसे राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, जो भी स्टेट है इन सभी की अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, यूपीएससी, आरएस, आरपीएस, बिहार की अलग से, तो ऐसे हमें भी दें, एसएससी का एग्ज़ाम हमारे पब्लिक सर्विस में आए, अलग से हम यूपीएससी करवाएं, जिसके लिए इन्होंने यूपीएससी वर्ड ना लेके एलपीएससी वर्ड लिया है कि ऐसे हम इस तरह से करवाएं। तो इनकी चौथी डिमांड ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। अब देखते हैं कि अब आप ही बताइए कि ये डिमांड कोई है क्या ऐसी जिन्हें माना ना जा सके। ये डिमांड वाकई मानने योग्य और डिमांड होनी चाहिए ऐसी, जिसे किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने ही स्टेट का जो है इकोलॉजिकली ये क्या करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट इन्हें 6 शेड्यूल में रखती है या नहीं रखती। 6 शेड्यूल कहता है द 6 शेड्यूल टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन इन ट्राइबल डोमिनेंट एरिया ऑफ 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। कितने? 4 नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे ट्राइबल डोमिनेंट एरिया है, कौन कौन से? असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इन चारों स्टेट को क्या दी गई है, जो 6 शेड्यूल है उसके अंदर रखा गया है और इन्हें ट्राइबल जो डोमिनेंट है वो माना गया है। 6 शेड्यूल का अर्थ है मतलब इसके अंदर उन स्टेट को रखा जाता है जहाँ की ट्राइबल्स जो हैं उनके कल्चर को, उनके राइट्स को, उनकी जो एथनिसिटी है उनको बनाए रखने के लिए 6 शेड्यूल में उन स्टेट को रखा जाता है। बट लद्दाख का जो मुद्दा है वो ट्राइबल्स को लेके नहीं है, वो अपने एनवायरनमेंट को, अपनी इकोलॉजी को बचाने के लिए अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें 6 शेड्यूल में तो नहीं रखा जाएगा। तो गवर्नमेंट उन्हें किस में रखेगी वो भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आगे भी लिखा है कि 6 शेड्यूल वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बारडोली कमेटी। ये क्वेश्चन भी है कि बारडोली कमेटी जो है उसके तहत 6 शेड्यूल के अंदर रिकमेंड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन में 6 शेड्यूल को कौन सी कमेटी के तहत? बारडोली कमेटी, जो क्या प्रोवाइड करती है? एक लिमिटेड ऑटोनोमी टू द ट्राइबल रीजन्स। तो ये सभी ट्राइबल्स रीजन है, सो दैट दे कैन कंजर्व देयर राइट्स, कल्चर एंड एथनिसिटी। जबकि लद्दाख के लिए ट्राइबल रीजन ना हो के वो कुछ अपने पूरे स्टेट की जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट है उसको सेव करना चाहता है। अब देखिए आर्टिकल 371 में हम लद्दाख को रख सकते हैं। बात हो रही है कि क्यों ना आर्टिकल 371 दे दिया जाए इनको। तो आर्टिकल 373 क्या करता है कि स्पेशल प्रोविज़न देता है किसी भी स्टेट को कि वो अपने जो एरिया है, जैसे कि गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर भी दिया है, नागालैंड के अंदर दिया है, गुजरात का जैसे कच्छ हो गया, तो इस तरह से वो एक स्पेसिफिक उनका जो एरिया होता है, उनकी जो एनवायरनमेंट होता है, उनकी जो
इकोलॉजी होती है उससे सेव वो खुद कर सके, उसके लिए वो एक्शन खुद ले सके वहाँ के लोग। तो हो सकता है कि जैसे अदर स्टेट को महाराष्ट्र और गुजरात को रखा गया है, 371A के अंदर नागालैंड को दिया गया है, 371B के अंदर असम को दिया गया है, इसी तरह से और देश और जो स्टेट है उनको दिया गया है, वैसे लद्दाख को भी दे दिया जाए और 371 के अंदर रखा जाए, जिससे वो अपने जो एनवायरनमेंट है, अपने जो पहाड़ है, अपनी जो वादियाँ हैं और अपनी जो क्लीन जो नदियाँ हैं उनको बचा सके। आज भी आप लद्दाख का अगर पानी देखेंगे तो वहाँ का पानी एकदम प्योर नज़र आता है। जहाँ तक हम दिल्ली और यहाँ की नदियों की बात करते हैं, बहुत तरह से खराब हो चुकी है गंगा ये सब, पर लद्दाख के अंदर अभी भी बहता हुआ पानी बहुत साफ है। और वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वहाँ में उस एनवायरनमेंट में एक अलग शांति है जो कि अब हमारे स्टेट के अंदर नहीं बची है। तो ये उनका हक है और ये उन्हें देना भी चाहिए। दूसरा क्या है कि अगर लद्दाख के अंदर माफिया के द्वारा, अगर यहाँ पे अलग अलग कंपनियों के द्वारा अगर यहाँ पे खुदाई करना, खनिजों को निकालना शुरू कर दिया ना, तो वो समय दूर नहीं है जब राजस्थान, गुजरात और नीचे तमिलनाडु, कर्नाटक, इधर मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यूपी, बिहार सब में तबाही हो जाएगी। क्योंकि ये हमारे यहाँ जो पहाड़ है ना वो हमारी रक्षा करते हैं। ये भारत का ताज की तरह, जो कोई भी अचानक से कोई भी खतरा आता है तो इन पहाड़ों से टकरा के ही चला जाता है, चाहे वो पड़ोसी देशों से किया गया हमला मान लो या कोई प्राकृतिक आपदा मान लो। अगर यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई तो कुछ समय बाद में यहाँ का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, अभी 50-52 जा रहा है, 60 से ऊपर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी चला जाएगा अगर हमने यहाँ छेड़छाड़ की। तो बात कहने की ये है कि ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है, जो हंगर स्ट्राइक जो हो रही है, ये केवल लद्दाख के लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे भारत के लिए है। तो हम सबको इन लोगों के साथ होना चाहिए। इन्हें अकेला छोड़ के हम पछताएंगे कि आज इनको अकेला छोड़ रहे हैं, कल वहाँ जो भी प्रॉब्लम होगी ना उसका इफेक्ट हमारे ऊपर दिखेगा। और आप एक चीज़ और देखिए, इस पूरे इंडिया को, पूरे भारत को आप एक ह्यूमन की बॉडी की तरह देखिए। ये सिर हो गया और ये हो गए पैर, ये हाथ हो गए। अगर हमारी एड़ी में दर्द होता है तो क्या हम कोई दवाई नहीं लेते? क्या हम उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते? ऐसे ही चलता रहता है। क्या हमारे हेड के अंदर, सिर के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या हमारी आंखों में कहीं प्रॉब्लम होगी तो क्या हम वहाँ पे ध्यान नहीं देंगे? क्या हमारे बॉडी के बीच के पार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी तो वहाँ हम ध्यान नहीं देंगे? देंगे ना। तो यही पूरा एक बॉडी है, अगर इसकी कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी कहीं पे भी पेन होगा तो पूरी बॉडी को एक साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, पूरी बॉडी को एक साथ होके उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो हम पूरे भारत के लोगों को, भारत में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, एक साथ होना पड़ेगा, तभी हमारी आवाज़ जो है वो संसद तक पहुंचेगी, हमारे नेता तक पहुंचेगी। तो लोगों, ऐसे नहीं है कि लोग हमारे साथ नहीं होंगे, आम लोग इन लद्दाख वाले लोगों के साथ नहीं, अदर जितने भी स्टेट हैं साथ में, पर उन्हें इस बात का पता ही नहीं है क्योंकि मीडिया के द्वारा इस बात को वहां तक पहुंचाया ही नहीं जा रहा। तो बस रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात जाए और हम लद्दाख के लिए उनकी साथ खड़े हो सके और फाइट विल गो ऑन को जल्दी ही ख़त्म कर सके और जो उनकी जो डिमांड्स हैं वो उन्हें मिल सके, क्योंकि डिमांड ऐसी है जो मानी जा सके। कुछ बड़ी डिमांड कर नहीं रहे, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। आप ही सोचिए, अगर आपके यहाँ लेजिस्लेचर ना होती, विधानसभा ना होती, तो आप किसे अपनी बातें रखते? आप अपने नेता को कैसे खड़ा करते? क्या आप एक ऑफिसर को जाके अपनी बातें बताते? कोई नहीं सुनता, क्योंकि आपके पास लेजिस्लेचर है, तब आपकी बातें गवर्नमेंट सर्वेंट भी सुन रहे हैं। तो इसके लिए एक बात कह दूं, इट इज नॉट ओनली लद्दाख दैट इज इन डेंजर, द होल ऑफ भारत इज इन डेंजर, वी आर ऑल इन डेंजर if we don't stand with our Ladakh brothers and sisters now, it will be too late, then there is no use in showing sympathy। अगर आज हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे, लद्दाख के बहन और भाइयों के साथ, तो बहुत लेट हो जाएगी, फिर सिंपैथी दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है।
वो कहावत सुनिए कि जब चिड़िया चुड़ गई खेत तब पछताए क्या होवत। एक और बात सुनिए कि मरने के बाद में स्वर्ग मिलता है या नर्क मिलता है, जो भी है, स्वर्ग और नर्क का पता नहीं मरने के बाद का। तो पर पृथ्वी पर जब इंसान बहुत ज़्यादा आबादी में नहीं आए थे ना, तब पृथ्वी भी एक स्वर्ग ही थी। पर जैसे जैसे इंसान आया उसने यहाँ पे कचरा फैला दिया और यहाँ की इकोलॉजी एनवायरनमेंट को इस तरह से तहस नहस कर दिया कि आज वहाँ पे नरक नज़र आ रहा है। अगर इंसानों को स्वर्ग कहीं मिल भी गया ना, तो वो उसे नर्क बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट है। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये हमारे लिए आज भी स्वर्ग है। अगर आज हम वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो उसे नर्क बनाने में सबसे बड़ा रोल मेरा, आपका होगा। तो प्लीज़ आम लोगों तक इस बात को पहुंचाएं और सब एक साथ मिलके लद्दाख के लिए लड़े। मैं नहीं कहती आप भूख हड़ताल करें, पर इस चीज़ को इतना फैलाएं, इतना ज़्यादा फैलाएं कि संसद के कानों तक ये आवाज़ जाए। उन्हें सुनना पड़ेगा लद्दाख की डिमांड्स को, और रिप्लाई भी करना पड़ेगा, और उस डिमांड्स को मानना भी पड़ेगा। कुछ और सॉल्यूशन दे, बेस्ट सॉल्यूशन दे। अगर आप वो डिमांड नहीं मान रहे हैं तो उनके प्रॉफिट में कोई सॉल्यूशन दे, भारत के प्रॉफिट में कोई सॉल्यूशन निकाले। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बस इतना ही हो सके उतना इसे फैलाएं ताकि आम लोगों तक ये बात पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।